हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। आज हम इंडियन इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री की एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे एक नया नॉर्मल बनती जा रही है, और वो है अनैतिक प्रथाएं। चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक या दो कंपनी की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक पैटर्न है जो पूरी इंडस्ट्री में फैल चुका है, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो चलिए इस बीमारी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसके लक्षणों को देखते हैं। जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड पे आखिर चल क्या रहा है। कहानी शुरू होती है मैन्युफैक्चरिंग लेवल से ही। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वो तो बस एक सर्टिफिकेट बन के रह गया है। वेबसाइटों पर क्वालिटी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असल में कोई कंसिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। और जो OEM एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें जवाबदेही की कोई बात ही नहीं होती। मतलब क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कोई सख्त क्लॉज नहीं है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह है कि किसी की कोई जिम्मेदारी तय ही नहीं है, बस सप्लाई हो रही है। फोकस क्वालिटी पर नहीं, सिर्फ माल पहुंचाने पर है। आप जरा कंपनी के अंदर झांकते हैं। HR डिपार्टमेंट तो बस नाम के लिए है, एक फॉर्मेलिटी। कर्मचारियों को पता ही नहीं कि उनका करियर आगे कैसे बढ़ेगा, कोई क्लियर ग्रोथ पाथ नहीं है। और पॉलिसीज, उनमें तो पारदर्शिता का नामो निशान नहीं है। और जब माहौल ऐसा होता है तो उसका सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ता है। वो सिर्फ एक नौकरी करते हैं, एक ट्रांजैक्शन की तरह। कंपनी के प्रति जो एक अपनेपन की, एक ओनरशिप की भावना होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर, जहां हालत और भी खराब है। यहां तो मानो पूरी तरह से जंगल राज है। किसी का कोई तय इलाका नहीं, कोई फिक्स्ड कीमत नहीं। सबका बस एक ही मकसद है, स्टॉक क्लियरेंस। मार्केट बनाने में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, और पैसों के लेन देन में तो अनुशासन जैसे खत्म ही हो गया है। और इसका अंजाम ये होता है कि चैनल में भरोसा नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ये एक पार्टनरशिप नहीं, सिर्फ एक लेन देन बनकर रह गया है। और अब बात करते हैं उन खुले राजों की, वो बातें जो इंडस्ट्री में लगभग हर किसी की जुबान पर हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का सर्कुलेशन, मैनिपुलेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, और तो और सरकारी सप्लाई को डोमेस्टिक मार्केट में डाइवर्ट करना, ये सब खुलेआम हो रहा है। और यही बात इस पूरे मसले की जड़ है। प्रॉब्लम ये नहीं कि गलत हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी सबके सब चुप हैं। और यही सामूहिक चुप्पी इन अनैतिक प्रथाओं को जिंदा रखे हुए है। तो अब जब लक्षण बिल्कुल साफ हैं, तो चलिए बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं। इसका असली डायग्नोसिस करते हैं। असल समस्या आखिर है क्या? तो असली बीमारी है क्या ये अनैतिक काम? नहीं, असली बीमारी है इन कामों को चुपचाप स्वीकार कर लेना, इन्हें नजरअंदाज कर देना। यही मौन स्वीकृति है जो इस गलत व्यवहार को धीरे धीरे सामान्य बना रही है। और ये सोच, ये मानसिकता ही है जो इस चुप्पी को खाद पानी देती है। अरे यार, सब तो कर रहे हैं, बोलने से क्या ही फायदा होगा, कुछ बदलने वाला तो है नहीं, बस एडजस्ट करो और आगे बढ़ो। यही सोच हर सुधार की संभावना को खत्म कर देती है। और यहीं से शुरू होता है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का एक अंतहीन खेल। जब कंपनियों से पूछा जाता है तो वो कहती हैं मार्केट ही अनकंट्रोल्ड है, हम क्या कर सकते हैं। फिर बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। उनका कहना है कंपटीशन इतना अनएथिकल है कि सर्वाइव करने के लिए ये सब करना पड़ता है। और सेल्स टीमें, वो ऊपर से आने वाले टारगेट प्रेशर का हवाला देती हैं। उनका तर्क है हम तो बस उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो पहले से चल रहा है। और आखिर में पूरी इंडस्ट्री की चुप्पी इस बात पर मोहर लगा देती है कि सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई भी इस चक्र को तोड़ने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि ये इंडस्ट्री जा कहां रही है? अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य कैसा दिखेगा? चलिए आने वाले परिणामों पर एक नजर डालते हैं। जरा इस पे गौर कीजिए। इंडस्ट्री कॉपी क्या कर रही है? शॉर्टकट। और बना क्या नहीं रही? जवाबदेही। हम कमजोर नियंत्रण को अपना रहे हैं, लेकिन अनुशासन नहीं ला रहे। अनैतिक प्रथाओं को तो अपना लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी बनाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये रास्ता सीधे सीधे पतन की ओर जाता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो अगर शुरू हो गया तो रुकेगा नहीं। सबसे पहले मार्केट से भरोसा खत्म होगा, फिर जो अच्छे और ईमानदार खिलाड़ी हैं वो खुद को इस गंदगी से दूर कर लेंगे।
इसके बाद सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज का शिकंजा कसेगा और अंत में पूरे बाजार की साख मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। तो इसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है? अब एक्शन की बात करते हैं। समाधान की शुरुआत कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों को करनी होगी। सबसे पहले क्वालिटी और ईमानदारी पर एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनानी होगी, मतलब कोई समझौता नहीं। एग्रीमेंट्स में जवाबदेही साफ साफ लिखनी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में अनुशासन लाना होगा। किसका इलाका क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, सब कुछ तय करना होगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी सख्ती से लागू करना होगा और कंपनी के अंदर एचआर को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से निकालकर एक असली ताकत बनाना होगा। लेकिन इन सबसे बढ़कर इस इंडस्ट्री को अपनी सामूहिक चुप्पी तोड़नी होगी। गलत को गलत कहना होगा और सुधार की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि हम सब मिलके इस गलत को एक नया नॉर्मल बनने दे रहे हैं या फिर इस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। चुनाव हम सबको मिलकर करना है। These are the thoughts and ideas of Mr. Mukesh Mishra from Jaipur, brought to you by MedDevice.